नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास अगर 12 वोल्ट का बैटरी हो तो इसको डायरेक्ट हम लाइन से कैसे चार्ज करेंगे। तो लाइन से चार्ज करने के लिए एक चार्जर हमको बनाना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट का चार्जर हम कैसे बनाएंगे, तो आपके बैटरी के अनुसार चार्जर बनाना होगा। तो ये देखिएगा 12 वोल्ट 7 AH में ये बैटरी है। अगर आपके पास 9 AH, 12 AH, 18 AH यानी जितना बड़ा आपके पास बैटरी उसके अनुसार आपको चार्जर बनाना पड़ेगा। लेकिन जो चार्जर बनाने का मेथड होगा, जो चार्जर बनाने का तरीका होगा, सेम तरीका होगा। तो चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर की जरूरी पड़ेगा। जो मेरे पास ये 012 ट्रांसफार्मर है, ये 2 एम्पियर में है। 2 एम्पियर की चार्जर हम बनाएंगे तो मेरा 12 वोल्ट का 7 AH का बैटरी बहुत आसानी से चार्ज हो जाएगा। तो इस ट्रांसफार्मर में कनेक्शन करने से पहले हमको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको 4 डायोड की जरूरी पड़ेगा। तो ये मेरे पास 4 डायोड है। ये 6 एम्पियर की एक डायोड है। आपके पास अगर 6 एम्पियर की डायोड नहीं है तो आप दूसरा डायोड भी ले सकते हो, लेकिन आपके बैटरी के अनुसार डायोड को यूज करना होगा। तो इस डायोड में देखिएगा तो आपको प्लस और माइनस देखने को मिलेगा। एक तरफ देखिएगा तो ये सिल्वर पट्टी यानी व्हाइट पट्टी बना होगा और दूसरी तरफ देखिएगा तो पूरी ब्लैक होगा। तो जिस तरफ व्हाइट पट्टी बना होगा ये कैथोड है और जिस तरफ पूरी ब्लैक है ये वाला लेग एनोड है। तो इसको कैसे कनेक्शन करना है, चलिए हम कनेक्शन करके आपको लाइव पहले दिखाएंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे पहले इस डायोड को इस चिमटा से पहले यहाँ पे, तो इस तरह इस डायोड को हम इस चिमटा से पहले पकड़ देंगे। उसके बाद में दूसरा वाला एक डायोड लेंगे और देखिएगा जो व्हाइट पट्टी वाला है इधर हिस्सा है, जो ब्लैक पट्टी वाला है इधर हिस्सा है। तो दूसरा डायोड लेंगे और सेम जिस तरह व्हाइट पट्टी है उसी साइड से इस तरह हम प्लस करके सोल्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो सोल्डिंग करने से पहले इस पे हम पेस्ट लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार सोल्डिंग कर दीजिएगा। सोल्डिंग मजबूत कीजिएगा ताकि ये चार्ज करेगा बैटरी, और जब बैटरी चार्ज करेगा तो इस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। फिर हम तीसरा डायोड लेंगे और तीसरा डायोड को सिल्वर पट्टी इधर ही रहेगा, इस लेग पर हम डायरेक्ट इसको सोल्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो इस पे सोल्डिंग कीजिएगा, मजबूत से कीजिएगा, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। फिर हम यहाँ पे से चौथा डायोड लेंगे और चौथा डायोड लेंगे तो देखिएगा इस ये साइड हम व्हाइट पट्टी को सोल्डिंग की है, तो इस साइड जो ब्लैक पट्टी है, तो चौथा जब डायोड हम लेंगे तो ये ब्लैक पट्टी की ओर से इस तरह हम इस पे सोल्डिंग करेंगे। इसका कनेक्शन आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इस तरह यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो चारों डायोड का कनेक्शन कुछ इस प्रकार कर दिए हमने। इसका कनेक्शन आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। उसके बाद इस डायोड में जो बड़ा बड़ा यहाँ पे लेग है, इसको हम सभी को यहाँ से कट कर देंगे ताकि ये जो बड़ा लेग है इससे हमको कोई भी जरूरी नहीं है। तो इस चारों डायोड को लेग जो बड़ा बड़ा था यहाँ से हम इसको कट कर दिए। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर बनकर तैयार हो गया। अब चलिए इस पे हम एक फिल्टर के लिए हम एक कैपेसिटर लगाएंगे। तो कैपेसिटर इसमें हमको कम से कम 25 वोल्ट का लगाना होगा ताकि हम इससे 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने वाले हैं। तो 25 वोल्ट में आप कम से कम 3300 VF या 4700 VF का कैपेसिटर लीजिएगा। अभी मेरे पास 2200 VF का कैपेसिटर था। आप 3300 और 4700 VF का कैपेसिटर दोनों में कोई एक लीजिएगा तो ये अच्छा से करंट फिल्टर करेगा। आपको दिखाने के लिए हम इसमें मात्र 2200 VF का ही कैपेसिटर लगाकर दिखा दे रहे हैं। इस ब्रिज रेक्टिफायर जो बना है इस पे इस कैपेसिटर को हम कनेक्शन करेंगे। तो कैपेसिटर में देखिएगा तो प्लस माइनस होता है। यहाँ पे देखिएगा माइनस लिखा हुआ रहता है, इसके जस्ट बगल वाला ये माइनस का लेगा और दूसरे साइड देखिएगा तो इस साइड कोई भी प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ रहता है तो ये प्लस का लेगा। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर पे देखिएगा तो जिस तरफ दो सिल्वर पट्टी की ओर से दोनों लेग ज्वाइन होगा ये प्लस का है, और जिस तरफ से दो ब्लैक पट्टी वाला लेग ज्वाइन होगा ये माइनस का है। यानी हाथ से जो पकड़े हुए माइनस का पॉइंट हो गया, जो दो सिल्वर पट्टी जोड़ा हुआ है ये प्लस का हो गया। तो सेम तरीका से इस कैपेसिटर को हम प्लस की जगह पे प्लस और माइनस की जगह पर माइनस को हम इस तरह सोल्डिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार इस ब्रिज रेक्टिफायर पर हम इस कैपेसिटर को कनेक्शन कर दिए। इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है, कनेक्शन तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए इस पे हम ट्रांसफार्मर की कनेक्शन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में देखिएगा तो दो सेक्शन रहता है, एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का। तो प्राइमरी का और सेकेंडरी का वायर हम कैसे पहचानेंगे,
तो प्राइमरी में जो लाइन 220 वोल्ट का हम करंट इनपुट करते हैं वो हमेशा तार लाल में ही रहता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 220 वोल्ट करंट देंगे तो ये 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक एसी ही करंट आउटपुट करेगा। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अगर पहचानते होंगे तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे। अगर नहीं पहचानते हैं तो इसको मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए इसको हम यहाँ से दोनों तरफ से वायर को खोल लेंगे। खोलने के बाद में इस पे प्राइमरी और सेकेंडरी वायर को हम मल्टीमीटर से आपको चेक करके लाइव दिखा रहे हैं। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड यानी बजर मोड पर हम मल्टीमीटर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे चलिए रख दे रहे हैं। अब मल्टीमीटर से इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको देखिएगा यानी लाल तार है, इसको हम दोनों प्रो को दोनों तार में इस तरह हम डायरेक्ट सटाएंगे। तो देखिएगा कुछ रीडिंग मिलना चाहिए लेकिन बीप की आवाज मल्टीमीटर नहीं देना चाहिए। तो इस तरह हम इसको चेक कर लिए। और दूसरे जो तार है ये हरा कलर का जो तार है इस पे हम दोनों प्रो को सटाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसमें बीप की आवाज आ रही है और हल्का सा रीडिंग बताना चाहिए, 6, 7, 8 रीडिंग इसमें बताना चाहिए, जिससे हमको मालूम चलेगा कि ये सेकेंडरी वायर है और ये प्राइमरी वायर है। इसमें हम 220 वोल्ट करंट इनपुट देंगे तो ये 12 वोल्ट से 15 वोल्ट करंट आउटपुट करेगा। तो इस तरह हम ट्रांसफार्मर को पहचान लेंगे। उसके बाद अब चलिए इस पे हम कनेक्शन करते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर पे। तो ब्रिज रेक्टिफायर पे ये जो सेकेंडरी तार है इसमें 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक करंट आउटपुट करता है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर पे हम कनेक्शन करेंगे ताकि ये डायरेक्ट हम इसको बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये एसी करंट आउटपुट करता है तो इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर से फिल्टर करके डीसी करंट आउटपुट कराएंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर पे कहाँ पे कनेक्शन करेंगे, तो अभी देखिएगा इस पे हम जो कैपेसिटर जोड़े हुए इस दोनों पॉइंट पे हमको ये दोनों तार को सोल्डिंग नहीं करना है। इधर देखिएगा एक तरफ एनोड का और दूसरे तरफ कैथोड का, यहाँ पे दोनों लेग को सोल्डिंग किया, इस पे एक तार को सोल्डिंग करना है। फिर देखिएगा दूसरे तरफ यहाँ पे एनोड और दूसरे तरफ देखिएगा तो कैथोड, यानी दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग किए हुए हैं। तो इस दोनों पॉइंट पे एक एक तार को सोल्डिंग करना है। इसमें आपको माइनस और प्लस कुछ भी नहीं मिलेगा ना इसमें। दोनों तरफ देखिएगा तो सेम तरीका से इस पे लेग सोल्डिंग है, एक ब्लैक लेग वाला और एक सिल्वर पट्टी लेग वाला, फिर दूसरी वाला ब्लैक लेग वाला, फिर सिल्वर लेग वाला, यानी दोनों तरफ सेम तरीका से इस पे दोनों लेग को ज्वाइन किए हुए हैं। तो एक एक तार को इस पे हम चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस ब्रिज रेक्टिफायर पर दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग हमने कर दिया। अब आउटपुट के लिए यहाँ पे हम दो तार जोड़ेंगे जो बैटरी में डायरेक्ट अटैच होगा। देखिएगा दो सिल्वर पट्टी को एक साथ यहाँ पे ज्वाइन किए, जो प्लस वाला पॉइंट है इस पर हम एक रेड तार जोड़ेंगे और दोनों ब्लैक पट्टी की लेग यहाँ पे हम ज्वाइन किए, जो कैपेसिटर की माइनस वाला लेग के साथ ज्वाइन किए, इस पे हमें ब्लैक तार जोड़ेंगे जो माइनस के लिए होगा। तो हमने ब्लैक और रेड तार इस तरह ले लिए हैं चिमटा वाला, और इसको प्लस और माइनस की दोनों तार को यहाँ पे हम सोल्डिंग कर दे रही है। प्लस वाला यहाँ पे और माइनस वाला को यहाँ पे हम डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार दोनों तार को हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। इसका कनेक्शन आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो बिल्कुल एक ही बार में समझ चल आएगा। अब इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। अब डायरेक्ट इसमें हम इस ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट करंट देंगे तो ये बैटरी चार्ज होने लगेगा। लेकिन इसमें एक कमी और रह गया कि जब इसमें हम लाइन देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि बैटरी हमारा चार्ज होगा या नहीं होगा। इसलिए इसमें हम एक इंडिकेटर लगा देंगे तो हमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो इस प्रकार का हम 5 mm वाला एक एलईडी ले लेंगे जो इंडिकेटर के लिए सबसे बेस्ट, जिसमें हम 1K का एक रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिए है, प्लस वाला लेग के साथ में इसमें हम ज्वाइन यहाँ पे कर दिए हुए। तो इस तरह इस एलईडी का कनेक्शन आप कर लीजिएगा और माइनस वाला और प्लस वाला पे हम डायरेक्ट इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार हम इस एलईडी का कनेक्शन यहाँ पे कर दिए, जिससे हमको मालूम चलेगा कि चार्ज मेरा बैटरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिएगा अभी हम इसमें ट्रांसफार्मर में लाइन दे दिए तो यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अब चलिए इसमें हम आउटपुट करंट कितना दे रहा है ये भी हम आपको चेक करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो आउटपुट चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाएंगे। कैमरा को हम थोड़ा दूरी कर लेते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और चलिए मल्टीमीटर को हम यहाँ से, उसके बाद में इस दोनों चिमटा जो हम लगाए हुए हैं
इस दोनों चिमटा में हम माइनस की प्रो माइनस में और प्लस की प्रो प्लस में हम लगाकर देखें तो देखिएगा 17.76 यहाँ पे करंट आउटपुट कर रहा है, जिससे हमारा बैटरी बहुत आसानी से चार्ज हो जाएगा। ये कैपेसिटर लगाया हुआ है इसलिए थोड़ा ज्यादा करंट यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद इस बैटरी में अगर हम लगा देंगे तो अब मेरा बैटरी यहाँ से चार्ज होने लगेगा। प्लस की जगह पर प्लस और माइनस की जगह पर माइनस को हम यहाँ पे दोनों चिमटा को लगा देंगे, जिससे अब पता चल जाएगा कि मेरा बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर को हम रख दे रहे हैं और इस दोनों पॉइंट पे हम सटाकर देखें तो देखिएगा बैटरी कितना 35 36 यहाँ पे कर रहा है, 37 हो गया। मल्टीमीटर में देखिएगा 38 हो गया, कुछ देर में 39 भी हो जाएगा। देखिएगा 39 यानी बैटरी मेरा चार्ज हो रहा है। देखिएगा पूरी हाई स्पीड से चार्ज हो रहा है। अभी 40 हो जाएगा देखिएगा कुछ देर में, तो अभी 40 ये होने वाला है। देखिएगा 40 ब्लिंकिंग कर रहा है, 40 41 होने वाला है। अब इस तरह हम इस बैटरी को बहुत आसानी से चार्ज कर लेंगे और 2 एम्पियर की ट्रांसफार्मर से अगर इसको हम चार्ज करते हैं तो बैटरी खराब भी नहीं होगा। इस तरह दोस्तों अगर बड़ा बैटरी आपके पास है तो 2 एम्पियर की जगह पर 4 एम्पियर 5 एम्पियर 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर को लगाकर सेम कनेक्शन करना है। कनेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सेम तरीका से कनेक्शन करके बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है जिसको हम बताना आपको भूल गए। यहाँ पे जब हम लाइन से इसको कट कर देंगे, अभी देखिएगा लाइन को हम कट कर दिए हुए, फिर भी यहाँ पे ये एलईडी इंडिकेटर कर रहा है, ताकि अब बैटरी से जब हम हटाएंगे तभी ये इंडिकेटर यहाँ से बंद होगा। ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है, कुछ सेकंड में यहाँ पे कैपेसिटर जलना बंद हो जाएगा। अभी देखिएगा हल्का हल्का ये जल रहा है। अब इसमें क्या करना है कि इंडिकेटर का, जिससे हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि लाइन इसमें है कि नहीं है, ताकि बैटरी में जब हम दोनों तार को अटैच किए रहेंगे तो ये इंडिकेटर तो जलता ही रहेगा। इसलिए यहाँ से हम एक वायर को, जो इंडिकेटर का एक वायर है, यहाँ से हम इसको छोड़ा लेंगे और इसको कनेक्शन हम दूसरे पॉइंट पे करेंगे, तब इसका कनेक्शन पता चलेगा। तो देखिएगा जो एसी का करंट जो ट्रांसफार्मर से हमारा 12 से 15 वोल्ट करंट आउटपुट करता है, तो यहाँ पे कनेक्शन करें या यहाँ पे, यानी ब्लू वाला जो तार है दोनों किसी एक साइड हम इसको कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। तो चलिए इसी जगह पर हम इसका सोल्डिंग कर लेते हैं। इस एलईडी का माइनस वाला लेग को छोड़ाकर ट्रांसफार्मर से 2 तार आया है, जहां पर हम एक तार को जोड़े हैं उस तार पे यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको सोल्डिंग कर दिए। इससे हमको ये पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर में लाइन है या नहीं है। अभी देखिएगा बैटरी में हम इसको अटैच कर रहे हैं, ये इंडिकेटर नहीं जल रही है। देखिएगा थोड़ा सा भी ये इंडिकेटर नहीं जल रही है। जब इसमें हम सप्लाई देंगे, चलिए अभी सप्लाई हम देते हैं। जैसे इसमें सप्लाई देंगे देखिएगा ये इंडिकेटर ये जलने लगा, जिससे हमको पता चलेगा कि ये बैटरी चार्ज हो रही है। सेकेंडरी वायर में इस तरह कहीं पर भी पकड़िएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। प्राइमरी वायर को बिल्कुल नहीं पकड़िएगा, इधर कहीं पर भी पकड़िएगा तो आपको करंट शॉक लगने की डर नहीं है। तो दोस्तों इस तरह छोटा बैटरी बड़ा बैटरी को आप बहुत आसानी से चार्जर को बना सकते हो और अपने बैटरी को लाइन से डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।